आदाब नाजरीन, न्यूज सेंटर में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं इद्रीस फलाही और मेरे साथ हैं आतिया मुजीब। आज के खबरनामे के साथ और सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों से आपको आगाह कराएंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों के हवाले से आपको आगाह करते हैं जी, जहां पर सबसे पहली खबर रहने वाली है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी बुद्दल का आज दौरा किया। क्या कुछ खास रहा है, इस हवाले से भी आपको आगे चलकर जानकारी फराहम करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आज जीवल चौक जम्मू में गैंग वार में एक शख्स की जान गई है और ये जम्मू के अंदर इस तरीके की वारदात पहली बार देखने को मिल रही है। क्या कुछ अपडेट है, आप तक पहुंचाएंगे। तो अगली खबर, जहां पर यूम जमहूरिया के पेश नजर कश्मीर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं और आईजीपी की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है। इसके अलावा सोपोर इनकाउंटर के इख्तिताम पर पुलिस की जानिब से एक सख्त एडवाइजरी भी जारी की गई है, उसके हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान फिर से हो सकता है, महकमा मौसमियात की तरफ से जानकारी दी गई। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें आज की रहने वाली हैं, इनके हवाले से आपको तफसीलात बताएं, लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे आज की 10 बड़ी सुर्खियां। सत्रह पुरस्कार के बाद वजीर आला ने राजौरी बुद्दल का किया दौरा। पुलिस और मुताल्लिका एजेंसियां तहकीकात में जुटी हुई हैं। उमर अब्दुल्ला का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद से अलहदगी की खबरें बेबुनियाद और मनगढ़ंत, कांग्रेस सदर तारिक कर्रा का बयान। जम्मू के जीवल चौक में फायरिंग का वाकया, 4 लोगों ने थार गाड़ी में सवार शख्स पर चलाई गोलियां, गोली लगने से एक शख्स की मौत। जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार, अगले 2 दिनों के दौरान बर्फबारी मुतवक्का, महकमे मौसमियात की एडवाइजरी जारी। दिल्ली में ठंड से थोड़ी राहत, कई रियासतों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। आरजी का रस्मत दरी कत्ल मामला पर अदालत के फैसले के खिलाफ ममता हुकूमत हाईकोर्ट पहुंची, मुजरिम को फांसी देने का किया मुतालबा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने शदीद तसादुम में 19 नक्सलियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन दिन भर रहा जारी। हलाल सर्टिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, गैर गोश्त मसनूआत पर हलाल मोहर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का एतराज। सैफ अली खान की सेहत में बेहतरी, 6 दिन बाद आज अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदर के बतौर पहला दिन 80 अहकामात पर दस्तखत, बाइडन की मुतअद्दिद पॉलिसियों को किया मनसूख। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजौरी के बुद्दल इलाके की बात करेंगे, जहां पर लगातार देखने को मिल रहा है जमात का सिलसिला जारी है और बुद्दल में एक और नौजवान मुतासिर हुआ है, जो जानकारी सामने आ रही है। एजाज अहमद नामी नौजवान जीएमसी राजौरी उसे मुंतकिल किया है और अब तक 17 अफराद की मौत हुई है, जिसमें से 13 बच्चे भी शामिल है। लगातार राजौरी के बुद्दल इलाके की बात करेंगे तो वहां पर जो ये वाकया पेश आ रहा है, पुरस्कार बीमारी की वजह से अब तक 17 लोगों की मौत वाकया हुई है और अब एक और नौजवान जो है वो भी इस केस में शामिल हो गया है और 13 बच्चों समेत 17 अफराद की मौत अभी तक हुई है, जहां पर लगातार इंतजामिया की कड़ी नजर वहां पर बनी हुई है और तहकीकात भी की जा रही है, जांच भी की जा रही है, सभी नमूनों की टेस्टिंग भी अब तक की गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। और एक और नौजवान जिसे जीएमसी मुंतकिल किया गया है और लोग भी काफी डरे हुए हैं, खौफ और हरास में हैं और लोगों की तरफ से यही अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये चीज़ है सामने आनी चाहिए कि आखिर क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। 17 लोग अभी तक जो है उनकी जान चली गई है और 13 बच्चे भी इनमें शामिल है। इदरीस जी हाँ, बिल्कुल। तो बुढ़ाल राजौरी के अंदर मौत का सर्कस जारी है, लगातार इस तरीके की खबरें वहां से मौसूल हो रही हैं, जबकि 17 लोगों की अभी तक जान चली गई है और अब 18वें नौजवान के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि वो भी इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं और इस पूरे मामले पर क्या कुछ तहकीकात हैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
बढ़ाल थाना दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है, जहां अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। वही एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, एक और नौजवान बढ़ाल से मुतासर हुआ है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया। आप देख सकते हो 25 साल नौजवान एजाज अहमद हैं ये नौजवान। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान मोहम्मद असलम की जो बेटियां मुतासर हुई थी उनके साथ जम्मू में था, जब उनका इलाज हो रहा था। अब ये भी मुतासर हुआ, इसको भी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया है। और ये मामला दिन ब दिन अब संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार तक इस मामले को लेकर हिली हुई है। वहीं ये मामले जो अब सामने आ रहे हैं काफी संगीन होते जा रहे हैं और तशवीश की बात भी हो रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और एक और नौजवान इसमें आज मुतासर हुआ है, एजाज अहमद, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। मैं आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज से दिखा रहा हूं, जहां इस नौजवान को इस वक्त लाया गया। 25 साल नौजवान एजाज अहमद, ये उसी खानदान से है जिस खानदान से पहले कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और ये एक और नौजवान इसमें अब मुतासर हुआ, इसको भी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज में लाया गया और इसको भी इलाज किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान उसी फैमिली से है जिस फैमिली से इस वक्त तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं। उनकी जाने जाने का कारण अभी तक सामने तो नहीं आ पाया, मगर एक और नौजवान इसी तरह मुतासर हुआ है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां मरकज से लेकर रियासत सरकार की टीमें यहां पहुंची हुई। आज चीफ मिनिस्टर खुद बढ़ाल के अंदर थे, जहां उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। यह मामला हल होने के बजाय मजीद संगीन होता जा रहा है, जहां 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वहां एक और नौजवान मुतासर हुआ है, जिस तरफ को इस वक्त पहले मैं मेडिकल कॉलेज आपको दिखा रहा हूं कि इस वक्त इस नौजवान को यहां राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया। 25 साल ये नौजवान एजाज अहमद है, जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम की जब बेटियां 6 मुतासर हुई थी, जो 6 की 6 दम तोड़ चुकी हैं, उनके साथ ये जम्मू में था और उसके बाद ये वापस अपने घर बडाल में लौट आया था। और ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम के रिश्ते में भांजा लगता है और जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाएगा। और बिल्कुल वैसे ही हालत इसकी भी नौजवान की बताई जा रही है, जिस तरह पहले इसमें लोग बेहोश होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये नौजवान भी इस वक्त बेहोश है। और इसको भी पहले कंडी और कंडी के बाद इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां इस वक्त वो जेर इलाज है। थोड़ी देर पहले इसको यहाँ लाया गया। ये मैं आपको बडाल के हवाले से अपडेट दे रहा हूं कि ये मामला दिन ब दिन मजीद संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसमें मरने वालों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। और ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जहां मरने वालों की तादाद में पहले इजाफा देखने को मिल रहा था, मगर अब मुतासर होने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा होना शुरू हो चुका है। एक और नौजवान इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जो बिल्कुल उसी तरह मुतासर पाया गया है जिस तरह पहले इस मामले में लोग मुतासर पाए गए थे। इसको भी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया और इस तरह इस मामले में अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं, जिसमें 14 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मगर इस इलाके में यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ी देर पहले रुकन असेंबली बुद्दल भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भी इस पे निगाह रख रहे हैं, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर भी इसी बडाल के इलाके में थे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, मुतासिर खानदान से बात की और यकीन दिलाया कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। हालांकि ये चीज साफ कर दी गई है कि इस इलाके में किसी तरह का कोई वायरस नहीं है। अगर वायरस नहीं है तो फिर ये मामला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? अगर कोई क्रिमिनल एंगल है तो उसके लिए भी पुलिस की तरफ से सिट बनाई गई है जो काम कर रही है, मगर अभी तक इसकी हकीकत निकलकर सामने नहीं आ रही है कि क्यों बेगुनाह लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। उनकी जाने जाने का कारण अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। और मैं इस तरफ की कोशिश करता हूं, आपको रुकन असेंबली बुद्दल भी इस वक्त यहां पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां इस मामले में अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी है, मगर उसके बावजूद ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। जहां अब तक मरने वालों की तादाद 17 पहुंची है, मगर हालात थोड़े से बेहतर हुए थे कि ये माना जा रहा था कि अब इसके बाद इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे। मगर एक और मामला इसी तरह का सामने आया, जिससे हम ये मान के चलें कि ये मामला दिन ब दिन मजीद संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां 17 लोगों ने अब तक अपनी जानें दी हैं। उसके बाद ये मामला जरूर थोड़ी देर रुका था और टेस्टिंग का या दीगर चीजों का सिलसिला शुरू किया गया था, मगर एक और मामला इसी इलाके से निकल कर आया। मोहम्मद एजाज 25 साल ये नौजवान है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान मोहम्मद असलम की जब 6 बेटियां मुतासर हुई तो उनके साथ ये जम्मू में था और अब ये वापस अपने घर लौटा था। और थोड़ी देर पहले इसने भी इसी तरह की शिकायत की और शिकायत के बाद इसको भी फौरी इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां इस वक्त वो जेर इलाज है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये मामले थमने के बजाय मजीद बढ़ना शुरू हो चुके हैं।
और अब तक इसमें 17 लोगों ने अपनी जानें दी हैं और 12 के करीब इसमें मासूम बच्चे हैं, 12 से 13 के करीब मासूम बच्चे हैं। और बिल्कुल उसी तरह का मामला इसी गांव से निकलकर और एक सामने आया है, जहां मैं आपको दिखाऊं कि डॉक्टर इस वक्त इसका इलाज करते आपको यहां नजर आएंगे, क्योंकि इस तरह के मामले भड़ाल इलाके से लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। ये मामला दिन ब दिन अब मजीद संगीन होना शुरू हो चुका है, जहां हल होने के बजाय इसमें मजीद मामले सामने आना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले जहां इस गांव के अंदर अब तक 17 लोगों ने अपनी जानें दी, जिसमें 13 के करीब मासूम बच्चे भी शामिल हैं। और उसी गांव से एक और मोहम्मद एजाज नामी नौजवान है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है, बजाय बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और लगातार लोगों के अंदर इसको लेकर दहशत जैसा माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि ये मामले थमने के बजाय मजीद बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जब सिलसिला ये शुरू हुआ 7 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ, जब फजल हुसैन के घर से फजल हुसैन, उसकी बीवी और 4 बच्चे उसके मुतासर हुए, जिसमें से 4 बच्चों ने दम तोड़ा और फजल हुसैन ने राजौरी के अंदर दम तोड़ा। और दूसरा मामला 13 दिसंबर को सामने आया उसी गाँव से, जहाँ मोहम्मद रफीक नामी शख्स के 3 मासूम बच्चे मुतासर हुए। उनको राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया, यहाँ से जम्मू, और जम्मू में तीनों ने दम तोड़ दिया। उसके बाद 1 महीना तक इस गांव के अंदर पूरी तरह खामोशी रही और फिर 12 जनवरी को दोबारा इसी तरह का मामला इसी गांव से निकलकर सामने आया, जहां पर 6 बच्चे मोहम्मद असलम के मुतासर हुए। उन 6 बच्चों ने दम तोड़ दिया। और ये जो नौजवान इस वक्त यहां लाया गया, ये बताया जा रहा है कि ये नौजवान मोहम्मद एजाज उनके साथ जम्मू में था जब उनका इलाज चल रहा था, और आज इसको भी उसी तरह की प्रॉब्लम हुई है, जिसके बाद इसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। और इस तरह मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ इस वक्त अब रुकन असेंबली बुद्दल भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो हालात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि उनके असेंबली हलका से ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां मरकज से लेकर रियासत तक के माहिरीन डॉक्टरों की टीमें हों यहाँ पहुंची, हालात का जायजा लिया, मगर अभी तक कोई भी चीज निकलकर सामने आ रही है। हाँ, ये बात जरूर देखने को मिली कि महकमा सेहत की तरफ से वजीर ने ये दावा किया कि इस इलाके के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ये मामले थमने के बजाय बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये जरूर तशवीश की बात है, क्योंकि बढाल से एक और नौजवान इसी तरह मुतासर पाया गया है, जिसको इस वक्त राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इस नौजवान को जमशेद मलिक गुलिस्तान नुमाइंदा आपको जानकारी दे रहे थे जीएमसी राजौरी के यहाँ से, जहाँ पर अब एक एजाज अहमद नामी 25 साल नौजवान भी इस बीमारी में मुतासिर हुआ है, जबकि 17 लोगों की पहले ही अमवात हो चुकी हैं। और आज वज़ीर आला भी वहाँ पे पहुँचे, इस हवाले से जानकारी आप तक पहुँचाएंगे इस खबर में। तो आइए जानते हैं, आपको आती है जानकारी दी। जहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी राजौरी बुदल का आज दौरा किया और वहाँ पर फौजशुदा अफराद के कुंबू से भी इजहार ताज़ियत किया। अमवात के हक़ाइक़ सामने जल्द पेश किए जाएंगे, उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो है वो कहा गया। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी बुदल इलाके का दौरा किया और जहां पर पुलिस और मुताल्लिका एजेंसियां तहकीकात में जुटी हुई, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। जहां पर राजौरी बुदल की बात करेंगे तो 17 लोगों की जान अब तक चली गई है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अमवात के हक़ाइक़ आपके सामने जल्द पेश किए जाएंगे और पुलिस और मुताल्लिका एजेंसियां तहकीकात में जुटी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी बुधाल का दौरा किया, उनके हमरा जावेद राना भी इस दौरान तो जैसे आज मैंने मौके पे आके लोगों से बात की और उनको कहा, 3 चीज़ों पे हमारी खास तवज्जो रही है। एक ये कि ये सिलसिला जो है ये थम जाए, 17 कीमती जाने गई हैं, ये नंबर 18 टच नहीं करना चाहिए। इसके लिए और क्या इक़दामात उठाने होंगे, डीसी साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल एमएलए साहब से बात हुई है, इन्होंने कुछ बातें की हैं जो जम्मू जाके उस पर हम अमल करेंगे। क्यों हुआ, अब उस सवाल का हमें जवाब चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है पुंछ इलाके से। पुंछ के मंडी जनरोला इलाके में एक हादसा पेश आया है। गैस सिलेंडर फटने से मां और बच्चा जाँ बहक हो गया है। खातून की शिनाख्त शाजिया अख्तर के बतौर हुई है।
जबकि इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त पुंछ के मंडी जंद्रोला इलाके से, जहां पर गैस फटने से 2 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। इसमें एक मां और उनके बच्चे की मौत वाक़ई हो गई है। खातून की शनाख्त शाजिया अख्तर के बतौर हुई है और इलाके में इस वक्त सफ़े मातम बिछ गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर इस वक्त पुंछ से आ रही है। आतिया, जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक सातिरा के दूरदराज इलाके जंद्रोला में मोहम्मद सजाद नामी शख्स के घर ये सिलेंडर फटा है और ये पूरा मामला वहां पर पेश आया है और जिसमें से 2 अफराद लुकमाजल हुए हैं, जिनकी शनाख्त शाजिया अख्तर के तौर पर हुई है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 1 साला बच्चा भी इसमें शामिल है। इन दोनों की मौत जो है वो बताई गई है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक रसोई घर में मज़कूरा खातून काम कर रही थी और अचानक से जो गैस सिलेंडर है वो फट जाता है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक सातिरा दूरदराज इलाके जंद्रोला में ये पूरा मामला पेश आया है। मोहम्मद सज्जाद नामी शख्स के घर पर ये जो सिलेंडर है वो फटा है, जिसकी वजह से जो 2 लोग हैं, एक बच्चा भी शामिल है, उनकी मौत वाक़या हुई है। जी हाँ, तो इसी पर हमारे साथ इरफान मुगल नुमाइंदा वहां से जुड़ेंगे, मंडी से उनसे जानकारी लेंगे। जी इरफान, बताइए क्या कुछ वाक़या पेश आया, किस तरह से ये गैस सिलेंडर फटा है? कि ये वाक़या जो है वो 4 बजे का वाक़या है और जब मामूल के मुताबिक रात का खाना बनाने के लिए शाजिया अख्तर नामी खातून जो है वो घर में आग जलाने के लिए जाती है और बताया जा रहा है, जिस तरीके से इब्तिदाई तफसीलात मौसूल हुई हैं, बताया जा रहा है कि गैस जो है वो सिलेंडर जो है वो लीक हो रहा था और अचानक से जो है उसने चूल्हा जलाने की कोशिश की तो उसी दौरान जो है रसोई घर में जो है आग फैल गई और क्योंकि उस दौरान जो है उस खातून के पास 1 साला बच्चा भी जो है उसके पास में था और अचानक से आग फैलने की वजह से वो झुलस गए हैं, जिसके बाद मुकामी लोगों में जो है मुकामी लोगों की तरफ से कार्रवाई करते हुए अगर से जो मकान जलने से जो है उसे बचा लिया गया है, लेकिन इलाका में जो है इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है और सफ़े मातम जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी मौका पर जो है वहीं अगर महकमा पुलिस की बात करें तो महकमा पुलिस जो है मौका पर पहुंची है और मजीद तहकीकात जो है वो की जा रही है कि किस तरह से ये जो है मामला पेश आया है और इलाके में जो है इस वक्त काफ़ी गमो गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। तो आप देख रहे थे इरफान मुगल नुमाइंदा जो हमारे मंडी से हैं वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये गैस सिलेंडर एक रसोई खाने के अंदर फटा और जिसके बाद वहां पर 2 अफराद की मौत हुई है, एक मां और उनका बच्चा, दोनों लुकमा अजल बने और उसके बाद इस वक्त सफ़े मातम पूरे इलाके में है। मौके पर पुलिस भी पहुंची और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि क्या कुछ हालात उस घर के अंदर बने हुए हैं और किस तरह से जो है लोग अब सफ़े मातम कर रहे हैं और लोग किस तरह से इसमें गम में डूबे हुए हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त पुंछ से और पुंछ के मंडी के अंदर ये वाकया पेश आया जहां पर गैस फटने से ये मामला पेश आया। आया 4 लोगों ने थार गाड़ी में सवार एक शख्स पर गोलियां चलाई। गोलियों की बरसात में एक शख्स की जान भी चली गई और जहां पर बताया भी जा रहा है कि गैंग वॉर था, दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं था। इस हवाले से एडीजीपी जम्मू की तरफ से बयान भी दिया गया। आज जम्मू में दिन दिहाड़े जो गोलियां हैं वो चलाई गई, जहां पर एक शख्स की मौत भी वाक़या हुई और जिन्होंने गोलियां चलाई वो वहां से फरार भी हुए हैं और मौके पर ही पुलिस भी पहुंची और तहकीकात में लगी हुई। जी हाँ बिल्कुल, जम्मू के जिवल चौक में फायरिंग का मामला पेश आया है। एसयूवी में सफर करने वाला शख्स जिवल चौक में पहले से मौजूद नामालूम अफराद के हमले का शिकार हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया था, लेकिन जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया, जबकि हमलावर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। मुतवफ़ी की शिनाख्त सुमित जंडियाल जो कि विजयपुर सांबा के रहने वाले थे। इस दौरान पुलिस ने जम्मू के जीवल चौक इलाके में एक शख्स के कत्ल को दहशतगर्दी से मुंसलिक करने की तरदीद करते हुए कहा है कि यह वाकया गैंग की दुश्मनी का नतीजा था। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू आनंद जैन ने बताया कि यह वाकया गैंग की दुश्मनी की वजह से पेश आया है। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। तो शिल्पा, आप बताइएगा क्या कुछ मामला पेश आया? जी बिल्कुल, देखिए दिन दिहाड़े जिस प्रकार से जम्मू के जीवल चौक पे जो है वो गोलियां चली हैं, जिसमें सुमित जंडियाल जिनकी उम्र 37 वर्ष है और वो सांबा जिला के विजयपुर के रहने वाले हैं, उनकी मौत हो गई है।
जिसमें बड़ी जो खबर इस समय सामने आ रही है, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रुप के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई है जो कि इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि दो नाम यहाँ पर लिए गए हैं, अनिल राजा और साथ ही साथ बंटी राजे, यानी कि इन दोनों ने हत्याकांड का जो है वो जिम्मा लिया है, जिम्मेदारी ली है। और इनका ये कहना है कि हमारे भाई शिवू को मारा गया था, उसका हमने जो है वो बदला लिया है। ये दो नाम सामने आए, हालांकि पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे ये पोस्ट चली है और इसकी जिम्मेदारी जो है इन दो बंधु ने, यानी दो व्यक्तियों ने ली है, अनिल राजे और बंटी राजे ने इसकी जो है जिम्मेदारी ली है। तो फिलहाल पुलिस अपनी लेवल पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन आप देखिए कि जम्मू में दिन दहाड़े ये गोलीकांड हुआ है, हत्याकांड हुआ है। ये 4 पर्सन जो बताए जा रहे हैं कि 4 व्यक्ति जो कि जीवन चौक में खड़े थे और निगरानी वहां पर जो है वो रख रहे थे, और जैसे ही कार गाड़ी लाल कलर की गुजरती है जीवन चौक से, वैसे ही जो है वो अच्छा शिल्पा ये बताएगा कि जहां पर ये पूरा मामला पेश आया उसके बाद जिन्होंने गोलियां चलाई वहां से फरार भी हो गए और अब इंस्टा पे भी पोस्ट की जाती है, तो पुलिस की तरफ से किस तरीके से तहकीकात की जा रही है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए हर एक एंगल को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। एडीजीपी के साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये आपसी रंजिश है, किसी प्रकार का कोई भी टेरर एंगल नहीं है। देखिए किसी भी फुटेज को खंगाला जा रहा है, आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें देखा जा रहा है, उन 4 व्यक्तियों को जो है उस समय ढूंढा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि पुष्टि नहीं करते हैं। ये पुलिस अपनी तरीके से पूरी इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर एक एंगल को यहाँ पर खंगाल रही है। पुलिस का वर्जन क्या सामने आता है वो देखना होगा। शिल्पा ये भी बताइए, जिस तरह से मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर इस तरीके के गैंगवार्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब जम्मू के अंदर इस तरीके का गैंगवार होना, इसको किस तरह से पुलिस देख रही है? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल के लिए और चिंताजनक भी है, क्योंकि देखिए बाहरी राज्यों की बात करें तो वहां पर इस प्रकार से जो है वो गोलीकांड होता था, हत्याकांड होता था, लेकिन अब दिन दिहाड़े जम्मू जीवन चौक एक ऐसा जीवन चौक है, यानी कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जो कि काफी बिजी एरिया है। वहाँ पर वाहनों की आवाजाही, आम जनता की आवाजाही होती है और काफी ज्यादा वहाँ पर जो है वो क्राउड देखने को मिलता है। तो वहाँ पर ये कांड होना, वहाँ पर गोली चलना, हत्याकांड होना, ये बहुत बड़ा सवाल है और कई सारे सवालों पर जो है कई सारे सवाल भी यहाँ पर जो है वो खड़े करते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के द्वारा इस मामले को पूरी तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन आप देख रहे थे कि जम्मू के अंदर किस तरीके से ये जो जीवल के अंदर ये पूरा वाकया पेश आया है, जहां पे सुमित जंडियाल नामी शख्स की जो है मौत वाक़ई हुई है और इसे बताया जा रहा है कि गैंगवार के अंदर जो है उनकी मौत वाक़ई हुई है। और ये कहीं ना कहीं अब तशवीश का माहौल बन रहा है कि इस तरह से जम्मू के अंदर सीधा एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जहां पर फायरिंग की गई। लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के अंदर आपको साफ तौर पर ये सारी चीज़ें देख रही होंगी कि किस तरह से अब जम्मू के अंदर इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। और पुलिस इसमें पूरी तरह से तहकीकात में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं उनमें फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी अत्या मुजीब को इजाज़त दीजिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।